बाइकों में भिड़ंत हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए। अब कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों को अपनी बात रखने और जमीनी स्तर के अनुसार विकास के अनुसार प्लान बताने अधिक अवसर मिलेंगे। बता दें कि पहले अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को प्रत्येक सत्र में लगभग 50 मिनट दिए जाते थे, जिसे घटाकर अब 15-20 मिनट कर दिया गया है। इसके बदले में कलेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर सत्र 75 मिनट का होगा, जिसमें 6 से 8 कलेक्टर अपने सुझाव और अनुभव साझा करेंगे। प्रत्येक कलेक्टर को 3 मिनट मिलेंगे, जबकि 10 मिनट सत्र के सारांश के लिए तय होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे होगा। इस दिन अधिकारियों को बैठके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करनी होगी। उद्देश्य यह है कि अधिकारी फील्ड में जाकर जनप्रतिनिधियों और जनता से सीधा संवाद करें और गांव में समय बिताएं। अक्टूबर में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस के बाद सितंबर में विशेष बैठक होगी। इसमें कलेक्टरों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके चलते मुख्यमंत्री ने इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए। अब कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर को अपनी बात रखने और जमीनी स्तर के अनुसार विकास के अनुसार प्लान बनाने का अधिक अवसर मिलेगा। पहले अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को प्रत्येक सत्र में लगभग 50 मिनट दिए जाते थे, जिसे घटाकर अब 15 से 20 मिनट कर दिया गया है। इसके बदले में कलेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। हर सत्र 75 मिनट का होगा, जिसमें 6 से 8 कलेक्टर अपने सुझाव और अनुभव साझा करेंगे। प्रत्येक कलेक्टर को 3 मिनट मिलेंगे, जबकि 10 मिनट सत्र के सारांश के तय किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे होगा। इस दिन अधिकारियों को बैठके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करनी होगी। उद्देश्य यह है कि अधिकारी फील्ड में जाकर जनप्रतिनिधियों और जनता से सीधा संवाद करें और गांव में समय बिताएं। अक्टूबर में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस के बाद दिसंबर में विशेष बैठक होगी। इसमें कलेक्टरों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके चलते मुख्यमंत्री ने इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। विजयदशमी के अवसर पर भोपाल सहित प्रदेश भर के कई शहरों में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ द्वारा शस्त्र पूजन और पथ संचालन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल के नेहरू नगर स्थित आयोजन में संघ कार्यकर्ता की भूमिका में शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संघ की पारंपरिक गणवेश, सफेद शर्ट, खाकी फुल पैंट और काली टोपी धारण की। हाथ में दंड लेकर उन्होंने पथ संचालन में भाग लिया। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से संघ की वेशभूषा पहनी। कार्यक्रम में पहुंचते समय मुख्यमंत्री का काफिला छोटा और सादगीपूर्ण रहा। ना तो गाड़ियों में हूटर बजाए गए और ना ही लंबा काफिला दिखा। सादगीपूर्ण अंदाज में उन्होंने स्वसेवकों के बीच सहभागिता निभाई। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले आईएएस अधिकारियों की फेरबदल सूची में जिन 12 अधिकारियों को कलेक्टर बनाया गया था, उनमें 4 महिला आईएएस अधिकारी प्रमोटी हैं। प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब एक साथ 4 प्रमोटी महिला आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर पद से नवाजा गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की पहल और हस्तक्षेप से ये संभव हो सका है। जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सूची बनाई थी, उसमें इन महिला आईएएस अधिकारियों के नाम नहीं थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन चारों के नाम को जोड़ा गया। ये 4 महिला अधिकारी हैं उषा परमार, नीतू माथुर, जमुना भिड़े और अंजू भदौरिया। इनमें उषा परमार 2011 बैच की आईएएस अधिकारी है और वे लगभग निराश हो चुकी थी कि अब उन्हें कलेक्ट्री का शायद ही मौका मिले। बाकी तीनों अधिकारी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक आयोजित सेवा पखवाड़े में नगर परिषद बहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश अनुसार नगर के विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण, संपूर्ण वार्डों में स्वच्छता, विद्यालयों में रंगोली प्रतियोगिता, मैराथन दौड़ जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूली बच्चों के मध्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 27 सितंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण की सदस्य मौसम बिसेन ने भी नगर परिषद के वार्ड क्रमिक 2 में वृक्षारोपण किया था। लगातार चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम समापन कर पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र दिए गए और सफाई मित्रों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजन में सांसद सुरेंद्र गुड्डा मरकाम ने नगर नवरात्रि आयोजित विगत 9 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम और प्रतिदिन आयोजित भंडारा कार्यक्रम के बावजूद भी नगर में स्वच्छता की बेहतर सेवा देने वाले सफाई मित्रों की तारीफ की। साथ ही उन्हें वो दृश्य भी याद दिलाया कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री द्वारा कुंभ के समापन में सफाई मित्रों के पैर धोकर उनका सम्मान किया गया था। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक आयोजित सेवा पखवाड़े में नगर परिषद बहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश अनुसार नगर के विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण, संपूर्ण वार्डों में स्वच्छता, विद्यालय रंगोली प्रतियोगिता, मैराथन दौड़ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्कूली बच्चों के मध्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 27 सितंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण की सदस्य मौसम बिसेन ने भी नगर परिषद के वार्ड क्रमिक 2 में वृक्षारोपण किया था। लगातार चल रहे सेवा पखवाड़े कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम समापन कर पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र वितरित किए गए और सफाई मित्रों के लिए समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजन के सांसद सुरेंद्र गुड्डा मरकाम ने नगर में नवरात्रि में आयोजित विगत 9 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम और प्रतिदिन आयोजित भंडारा कार्यक्रम के बावजूद भी नगर में स्वच्छता की बेहतर सेवा देने वाले सफाई मित्रों की तारीफ की। साथ ही उन्हें वो दृश्य भी याद दिलाया कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री द्वारा कुंभ के समापन में सफाई मित्रों के पैर धोकर उनका सम्मान किया गया था। नरसिंहपुर में मोहम्मद आरिश खान उर्फ शीनू, जो बीते 12 वर्षों से रेलवे कॉलोनी में हर नवरात्र जगत जननी माता रानी की स्थापना का सारा जिम्मा खुद उठाते हैं। हालांकि इस आयोजन में नरसिंहपुर रेलवे का पूरा परिवार सहयोग करता है, लेकिन उस पूरे आयोजन को मूर्त रूप देते हैं शीनू खान और इतना बखूबी पूरे दायित्व संभालते हैं कि नरसिंहपुर रेलवे कॉलोनी का हर परिवार उनकी माता रानी के प्रति प्यार और श्रद्धा का कायल है। शीनू पेशे से रेलवे कर्मचारी हैं और उनका मानना है कि मां तो मां होती है, चाहे मेरी हो या फिर जगत जननी अम्बे मां, इसमें क्या फर्क है। कौमी एकता की इस अनूठी मिसाल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। नरसिंहपुर में मोहम्मद आरिश खान उर्फ शीनू, जो बीते 12 वर्षों से रेलवे कॉलोनी में हर नवरात्र जगत जननी माता रानी की स्थापना का सारा जिम्मा खुद उठाते हैं। हालांकि इस आयोजन में नरसिंहपुर रेलवे का पूरा परिवार सहयोग करता है, लेकिन उस पूरे आयोजन को मूर्त रूप देते हैं शीनू खान और इतनी बेखूबी पूरे दायित्व को संभालते हैं कि नरसिंहपुर रेलवे कॉलोनी का हर परिवार उनकी माता रानी के प्रति प्यार और श्रद्धा का कायल है। शीनू पेशे से रेलवे कर्मचारी हैं और उनका मानना है कि मां तो मां होती है, चाहे मेरी हो या फिर जगत जननी अम्बे मां, इसमें क्या फर्क है। कौमी एकता की इस अनूठी मिसाल को लोग जमकर तारीफ दे रहे हैं। ये मां भगवती की जो यहाँ पर स्थापना हो रही है, वैसे विगत तो अनेक वर्षों से हो रही है, पर मेरे को यहाँ पर 7 वर्ष हो गए और 7 वर्ष के पहले भी यहाँ आना जाना रहता था। और यहाँ पर मेरे को एक बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ पर एक बड़ा भक्त है, कहना चाहिए उसको, कि अपने हिंदू से हट करके और बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की सेवाएं देता है, जिसका नाम है शीनू खान। और इतना अपने हिंदू तो को लेकर के ऐसा लगता है हमको शायद वो कि हमारी ही वर्ण का है।
और बहुत ही सुंदर सेवा देता है। और जितना भी यहाँ का कार्यभार है वह बड़ी सुंदर तरीके से संभालता है और सबको लेकर के, जितने भी बालक हैं या जो कार्यकर्ता हैं, सभी को लेकर के और सुंदर सुचारू रूप से उसे कार्य कराता है और बढ़िया शांतिपूर्वक है और बढ़िया सुंदर ढंग से यहाँ का कार्यक्रम होता है। माता रानी की स्थापना तो लगभग 100 वर्षों से 110 वर्षों से यहाँ पे की जा रही है। लगभग 25 वर्ष मुझे हो गए हैं देखते हुए और करीब 12 से 15 वर्ष मुझे हो गए हैं यहाँ पे सेवाएं देते हुए। अलग धर्म से होते हुए माता रानी की सेवा करते हैं। इसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। माता तो माता है, अब चाहे ये माँ हो चाहे अपनी माँ हो, माँ तो माँ है, इसमें कोई नहीं। और रेलवे कॉलोनी वालों के पूरा सहयोग और प्रेम से ये कार्य पूरा होता है और सभी का बहुत ही प्रेम मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। अगर कॉलोनी वासी साथ न दें तो ये काम संभव नहीं है। इसमें सभी डिपार्ट का बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है, सभी साहब लोगों का बहुत सहयोग रहता है, जितने भी अधिकारी हैं सबका बहुत सहयोग रहता है, जिनसे हम लोग पूरा सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने बताया कि नपानिया डैम के समीप एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। उनकी पहचान रविंद्र पिता रमेश चंद्र गुज्जर निवासी खरड़खेड़ा, युवराज पिता सुनील कज्जर निवासी नपानिया और महेंद्र पिता बाबू सिंह राजपूत निवासी कुंडला के रूप में हुई है। हादसे में घायल 2 अन्य व्यक्तियों का इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर निपानिया रोड पर 3 मोटरसाइकिल के आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई, महेंद्र, युवराज और रविंद्र, जिसमें 2 घायल हुए, जिनको दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। एक को शाजापुर रेफर किया गया और एक को कम चोट थी और घर हो गया, जिसमें तीनों का युवराज, धर्मेंद्र और रविंद्र तीनों की मौके पर ही घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जिसको पीएम कराकर उनके परिवारजनों को शव सौंपा जाएगा। मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के निपानिया डैम के समीप बीती रात एक सड़क दुर्घटना हुई, दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसको लेकर आज मोहन बड़ौदिया पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है, जिसमें 3 युवकों की मौके पर मौत हुई है। मोहन बड़ौदिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। बता दें, सड़क दुर्घटना 3 बाइकों की भिड़ंत में हुई है और 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों युवक अलग अलग गाँव के बताए जा रहे हैं, जिसका मोहन बड़ौदिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मोहन बड़ौदिया से साधना सिंह से गोविंद कुंभकार की रिपोर्ट। शहर में 3 माह के बाद कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी भारी संख्या में पहुंचते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में सैलानियां टाइगर के दर्शन और टाइगर की दहाड़ सुन पाएंगे। बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क में पहुंच रहे सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा निर्मित न हो, जिसको लेकर कान्हा प्रबंधन द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए चालू कर दिया गया है। 3 माह के बाद आज सैलानियों के लिए कान्हा नेशनल पार्क का द्वार खोल दिया गया है। आज से सैलानियां कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ व टाइगर के दर्शन कर पाएंगे। देश विदेश से कान्हा नेशनल पार्क में भारी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और टाइगर के दर्शन करते हैं और यहां पर विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं। कान्हा प्रबंधन ने सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा निर्मित न हो, जिसको लेकर सारी तैयारी यहां पर हो चुकी है। सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 माह के बाद कान्हा नेशनल पार्क का द्वार सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानिसा, बैहर। मंडला जिले के थाना बिछिया क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटना से संबंध में विवेचना के दौरान गठित टीम द्वारा प्राप्त जानकारी और तकनीकी विश्लेषक के आधार पर चोरी की बाइक के साथ संदेही रॉकी उर्फ योगेश गायकवाल और शिवचंद्र उइके को गिरफ्तार कर लिया गया। संदेही ने पूछताछ में घटना के संबंध में बताते हुए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मंडला और आसपास के जिले में चोरी करना स्वीकार किया। मामले में उक्त चारों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जानकारी
प्राप्त की जा रही है। उन्होंने मंडला के अलग अलग क्षेत्र बालाघाट और सिवनी जिले अंतर्गत 11 बाइक की चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि रोड किनारे और सुनसान जगह में खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उनको चालू कर चोरी की घटना कारित करना बताया। पुलिस के लगातार प्रयास से आरोपियों को पकड़ने और उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। कुछ दिनों से चोरियों की वारदातें जो हो रही थी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, थाना प्रभारी और एसडीओपी को टीम बनाई गई थी। उस टीम के द्वारा कल 30 तारीख को एक संदिग्ध को पकड़ा गया मोटरसाइकिल के साथ में, और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए और कुछ मोटरसाइकिल बताई। लगभग 11 मोटरसाइकिल उसने चोरी करना बताई हैं, जो यहाँ बालाघाट जिले से और मंडला जिले से चोरी की गई थी, जिसमें बिछे थाना क्षेत्र की चोरियां, मंडला थाना क्षेत्र के जो चोरियां हैं मोटरसाइकिल वो लगभग जनवरी माह से कर रहा था। और ये सब 4 चोर हैं जिनके द्वारा ये वारदातों को अंजाम दिया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 6 मोटरसाइकिल अभी तक बरामद की गई हैं। और उनसे जो जानकारी मिली है, अभी उन्होंने जो 11 मोटरसाइकिलें चुराई थी, 5 मोटरसाइकिलों के वाले पुलिस को बता दिया है। पुलिस अभी उनकी जब्ती के लिए PR ले रही है। जवरा में पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग मामलों में सफलता हासिल की। नगर पुलिस अधीक्षक युवराज सिंह चौहान मीडिया को बताया कि औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस ने मोहू निमिच 4 लेन पर नाकाबंदी कर कार को रोककर तलाशी लेते हुए कार से 15 प्लास्टिक के बोरों में भरे हुए मादक पदार्थ जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध मादक पदार्थ की कीमत 2,92,000 बताई जा रही है। खास बात यह है कि पुलिस ने तस्करी में 2 फर्जी नेम प्लेट भी जब्त की है। इस प्रकार थाना प्रभारी जावरा शहर निरीक्षक जितेंद्र सिंह जौदौन के मार्गदर्शन में उज्जैन जवारा बाईपास रोड पर आरोपी राबताराम पिता गंगाराम जाट निवासी बालोतरा राजस्थान को अवैध मादक पदार्थ अफीम 2 किलो 260 ग्राम जिनकी कीमत 3 लाख है जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जिस बाइक से तस्करी हो रही थी उस बाइक के निचले हिस्से में एक विशेष कैबिन में ये माल छुपा कर रखा हुआ था। इस मामले में रतलाम जिले के रिगनोद थाना अंतर्गत ग्राम गोदी धर्मी निवासी नागेश्वर पिता कमलेश पाटीदार को भी अवैध माल बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम एवं के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुरेश कुमार लाल निर्देशक जावरा पुलिस को 2 NDPS की कार्रवाई में सफलता मिली है। पहली कार्रवाई 29/9 को पुलिस मुखबिर द्वारा सूचना मिली मेरठ गार्डन उज्जैन रोड पर राजस्थान का एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल में कुछ अवैध मादक पदार्थ लिए हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। तो उसके पास मोटरसाइकिल हीरो होंडा शाइन जिसकी डिक्की में एक स्पेशल बॉक्स बना करके 2 किलो 260 ग्राम पुलिस ने जब्त की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर जिले के डोंगरगढ़ गांव थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां गंगई निवासी बसंत पाली पिता जमुना प्रसाद पाली जो गंडवारा में एक निजी क्लिनिक मेडिकल शॉप पर कार्यरत हैं, वे अपने घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों के हमले का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बसंत पाली जो मेडिकल शॉप से घर जा रहे थे, तभी NTPC रोड पर सुरदास पुल के आगे मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन से आए 3-4 अज्ञात लोगों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। पहले आरोपियों ने उसकी जमकर मारपीट की और फिर धारदार चाकू से उसके पेट और शरीर पर कई वार किए और मृत समझकर झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। होश आने पर पीड़ित ने किसी तरह परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। इसके चलते पीड़ित के परिजनों ने गाडरवारा में हंगामा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे पाल समाज के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक जो हमला किया है और उसके भुगतान जो काटे हैं, इस विषय को लेकर के हमारी पूरी समाज जिले की, प्रदेश की और राष्ट्र की बहुत चिंतित है और बड़ा निंदनीय काम जिसने भी किया है। हम पूरी समाज चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व
पनप ना पाए, इतनी कठोर से कठोर कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। रास्ते में उसको रोक कर किसी ने बाइक उस पर हमला किया, उसका गंभीर हालत में उसको जबलपुर में एडमिट कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की इस बात को? रोज मांग है, जितनी बड़ी घटना हो गई उसको तत्काल मुलजिम पकड़ा है। ये एक बसंत पाली पिता जम्मन पाली 24 वर्ष का व्यक्ति है जो मूलतः सड़ोवन का रहने वाला है। फिलहाल 10-15 साल पहले इसकी फैमिली कांगई ग्राम में शिफ्ट हुई है। ये डॉक्टर सिंघई जो गढ़वाड़ा में क्लिनिक है वहां पर कंपाउंडर का नाम है और फिलहाल 2 साल से ये सिंगला कॉलोनी में रह रहा है। कल सूचना प्राप्त हुई कि कल ये यहाँ से डॉक्टर सिंघई के यहाँ से 8 बजे के आसपास ये अपने ससुराल हीरापुर जाने के लिए निकला था। कल चूंकि एसपी की पूजा थी तो रोज के रूटीन के अतिरिक्त 1 घंटा पहले यहाँ से रवाना हुआ और धर्मकांटा के पास एनटीपीसी रोड पे एक हेलमेट लगाए बाइक सवार ने उसको रोका। बोले पेट्रोल खत्म हो गया है, मदद करो। ये रुका और कभी पीछे से बोलेरो आई जिसमें 3-4 लोग उतरे जो ऊपर कपड़ा बांधे हुए और इन लोगों ने उसको पकड़ा और पास में ही अंदर सड़क से अंदर झाड़ियों में ले गए और वहां इसका प्राइवेट पार्ट जो है काट दिया। भोपाल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहे, जिसमें जिले के मोहगांव मजालखंड निवासी डॉक्टर अंकित असाटी को सड़क दुर्घटना में घायल युवक की जान बचाने पर राहवीर योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्त्र पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर परिवहन सचिव मनीष सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा और SIO NIC कमलेश जोशी भी उपस्थित रहे। बता दें कि डॉक्टर असाटी ने 13 अगस्त 2025 को मजालखंड में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक अक्षय टेकाम को समय पर सहायता प्रदान कर उनकी जान बचाई थी। उन्होंने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट और फिर गोंदिया के सहयोग अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर असाटी की इस पहल ने न केवल अक्षय की जान बचाई बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति मानवता की सेवा में आगे आ सकता है। मोहन बड़ौदिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले को महिलाओं ने रोक लिया। बता दें कि जीतू पटवारी भोपाल से सागर जिले के नलखेड़ी स्थित मां बंगलामुखी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। महिलाओं ने बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत की। बिल नहीं भरने पर बिजली काट दी गई। एक महिला ने बताया कि मजदूरी करते हैं, 4,000 रुपए का बिल कैसे भरेंगे। समस्या सुनने के बाद जीतू पटवारी ने फोन पर बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर राहुल गौतम को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वार्ड 17 और 18 में लाइट काट दी गई है। जेई ने बताया कि राशि बकाया होने के कारण बिजली काटी गई। पटवारी से जेई ने कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं 4 से 5,000 रुपए का बिल आ रहा है। मोहन बड़ौदिया में पदस्थित जेई राहुल गौतम ने बताया कि वार्ड 17 के रहवासियों द्वारा लंबे समय से बिल नहीं जमा किया जा रहा। किसी पर 20,000 तो किसी पर 10,000 रुपए तक का बकाया है। इसी कारण आपूर्ति बंद कर दी गई थी। नक्सल प्रभावित ग्राम भैंसवाही में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक श्रॉफ, एसएसपी आदर्श कांत शुक्ला, बहर एसडीएम अर्पित गुप्ता सहित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और किसानों की फौती दर्ज कर किसान सम्मान निधि और पेंशन योजनाओं से वंचित पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर मीणा ने कहा कि कान्हा टाइगर रिजर्व से विस्थापन संबंधित अफवाहें
निराधार हैं, किसी भी गांव को विस्थापित नहीं किया जा रहा। एसएसपी शुक्ला ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का लाभ लेने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की विचारधारा खोखली है और आत्मसमर्पण करने वाले को शासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।